हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम्स होने वाले हैं जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त में। तो उसके लिए आज मैं लेकर आई हूँ बैंकिंग का रीजनिंग का फुल सेट। जी हाँ, सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको बहुत सारे नए नए वीडियोस देखने को मिले, आपके लिए प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करके। 7% दैट इज जेड वाई, मतलब हम लोग ऐसे पूरा फर्स्ट नेम नहीं लेंगे, ऐसे ही करके पढ़ेंगे। जैसे ZYCD VUNT, ठीक है। सारा इंडिविजुअल अलग अलग नाम है तो ऐसे ही पढ़ेंगे। आर सिटिंग इन अ रो सच दैट two of them are facing south and the rest of them are facing north but not necessarily in same order। यानी कि दो बस साउथ फेस कर रहे हैं, साउथ मतलब नीचे, और बाकी बात 7 में से 2 हो चुके हैं तो 5 नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और डायरेक्शन और सेम ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो हम लोग को अभी सिर्फ और सिर्फ लाइन खींच के 1 2 3 4 5 6 7 लोग बनाने होंगे। डायरेक्शन अभी नहीं पता है, ठीक है। विपुल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ टीना, मान के चलते हैं टीना, अभी सबको मानेंगे। जब तक हमको डायरेक्शन नहीं देगा तब तक सबको नॉर्थ मान के ही डायरेक्शन कंडीशंस नोट करते हैं हम लोग, ठीक है। विपुल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ टीना, टीना से राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में वी है। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में वाई है। एंड फेसेस साउथ, एंड फेसेस साउथ, हु फेसेस साउथ? वाई फेसेस साउथ। एंड सब्जेक्ट को बताता है, एंड के बाद वाला फेसेस साउथ, यानी वाई जो है वो साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है। बोथ डी एंड वाई डी एंड यू सिट सेकेंड टू राइट ऑफ ईच अदर। बोथ दिशा एंड उदय सिट सेकेंड टू राइट ऑफ ईच अदर, यानी कि दिशा के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में कौन है? उदय है। और उदय के भी फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में दिशा है। जनरली ये कैसे पॉसिबल होता है? वी नो, जब इन दोनों का डायरेक्शन आपस में उल्टा होगा। या तो दिशा अगर नॉर्थ फेस करेगी तो उदय साउथ फेस करेगा, वाइस वर्सा। या फिर उदय फेस करेगा नॉर्थ तो दिशा साउथ फेस करेगी, ठीक है। ऐसा होगा तभी ये लोग दोनों के इमीडिएट राइट में वो लोग एक दूसरे के होंगे। टीना सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जेड, जेड के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में टीना है। हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम ऑफ एंड्स ऑफ द रो, कौन? हु किसके बारे में बात कर रहा है? सेकेंड पर्सन, यानी जेड के बारे में, ये एंड पर बैठता है, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए, बोथ दिशा एंड टीना फेसेस सेम डायरेक्शन, यानी कि डी और टी डायरेक्शन सेम है। अब आप एक चीज देखिए, डी और टी अगर सेम डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग साउथ फेस कर रहे हैं ना, जिसमें से एक कौन है? वाई है। खुद दिमाग लगाइए, ऐसे हम लोग को सोचना होता है। सिर्फ 2 लोग साउथ फेस करने वाले हैं, जिसमें से एक तो वाई बता चुका है हम लोग को, वाई जो है वो फेसेस साउथ डायरेक्शन, यानी कि कोई और बस एक आदमी है जो कि साउथ देखने वाला है। और टी और डी को सेम डायरेक्शन देखना है। तो क्या डी, अगर टी और डी साउथ देखने लगे तो टोटल कितने लोग साउथ देखने वाले हो जाएंगे? 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम लोग को इससे ये पता चलता है कि डी और टी दोनों के दोनों नॉर्थ देखेंगे। और इससे ये भी पता चल जाता है कि ये दोनों में था कि दोनों में से कोई ना कोई एक साउथ देखेगा, तभी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में, मतलब एक छोड़ के राइट में होने वाले हैं एक दूसरे के। यानी कि और डी अगर नॉर्थ देख लिया तो यू हमेशा साउथ देखेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं एंड में कौन बैठा है? जेड, ठीक है। जेड एंड में बैठा है तो मान लेते हैं, चलिए इस लेफ्ट एंड में बैठा है और नॉर्थ देख रहा है जेड, ठीक है। जेड नॉर्थ देख रहा है, क्योंकि ये देखिए, मानेंगे क्यों? यहां ध्यान दीजिए, 2 लोग साउथ देखने वाले हैं, जिसमें से एक वाई हो चुका है जो क्वेश्चन में दिया था। इस वाले कंडीशन से, डी और टी वाले कंडीशन से हमें पता चल गया कि यू जो है वो साउथ में बैठ देखने वाला है। बाकी बात जितने होंगे सारे के सारे नॉर्थ देखेंगे। तो एक लेफ्ट एंड पर जेड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर राइट एंड पर जेड होगा तो उसके राइट साइड में 2 छोड़ के टी है, राइट साइड में देयर इज नो प्लेस लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में ही होगा और नॉर्थ ही देखेगा, क्योंकि नॉर्थ देखने वाले 5 है और साउथ देखने वाले बस 2 हैं, जो कि हमें मिल चुके हैं।
ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब बस पुट करेंगे हम लोग। Z से 2 छोड़ के 1, 2 छोड़ के T बैठा है, T भी नॉर्थ देख रहा है, T को नॉर्थ दिखाते हैं। फिर T से राइट में 2 छोड़ के V बैठा हुआ है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ। आई होप इतना वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर बैठता है तो लेफ्ट आपके लेफ्ट में और राइट आपके राइट में होता है, और साउथ होता है तो आप उसको खुद को उल्टा मान लीजिए। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। ये वी भी साउथ है, नॉर्थ ही देखेगा क्योंकि बस वाई और यू दोनों नॉर्थ साउथ देखने वाले हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर ये है डी से इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, वाई है, और वाई साउथ देख रहा है, तो कहाँ लिख कर सकते हैं हम लोग डी के इमीडिएट लेफ्ट में? एक तो प्लेस ये होगा, चलिए क्या यहाँ पर बैठा के देख सकते हैं, क्योंकि डी नॉर्थ देख रहा है, इस वाले डायरेक्शन से हमें कंडीशन से पता है कि डी नॉर्थ देख रहा है, डी को यहाँ बैठाएं। लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में तो वाई हो जाएगा और वाई साउथ भी देख लेगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, डी से 1 छोड़ के राइट में यू। क्या हो पाएगा, क्या हो पाएगा? नहीं हो सकता, तो डी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, डी वहां पर नहीं आएगा। डी का ये डायरेक्शन दो यहाँ तो नहीं आ सकता डी, चलिए डी का यहाँ नहीं आएगा। डी यहाँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि डी के इमीडिएट लेफ्ट में वाई चाहिए और डी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो यहाँ ऑब्वियसली देयर इज ऑल्सो यहाँ पर टी बैठा हुआ है। बस यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लेफ्ट में जेड है। डी के लिए बस एक जगह ये बचा, उसके वाई इमीडिएट लेफ्ट में वाई साउथ देख रहा है, हो गया। डी से राइट साइड में 1 छोड़ के यू बैठा है और यू को साउथ देखना है, तभी ना यू के भी राइट साइड में 1 छोड़ के डी बैठेगा, यही तो क्वेश्चन था। बचा हुआ जो पर्सन है, कौन है बचा हुआ पर्सन जिसके बारे में बात नहीं हुआ है? चारू। चारू जो है बची हुई है, चारू यहाँ पर बैठ जाएगी और ऑब्वियसली नॉर्थ ही देखेगी, क्योंकि 2 लोग साउथ देखने वाले हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है। आंसर देखते हैं। इफ टीना इज रिलेटेड टू जैद इन सेम वे यश रिलेटेड टू उदय बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज चारू रिलेटेड टू? टीना रिलेटेड टू जैद, टीना जेड से किस तरह से रिलेटेड है? टीना का लेफ्ट इधर, राइट इधर, टीना के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में जेड है, जेड है, थर्ड लेफ्ट में है, टीना से थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, और अब क्या है, यश रिलेटेड टू उदय, उदय से यश किधर है? उदय से यश 1 2 3 थर्ड राइट में है, क्योंकि उधर साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर, इसका राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 2 छोड़ के लोग हैं, 2 छोड़ के लोगों का बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड राइट हो गया। तो डायरेक्शन हम लोग, यानी कि उस डायरेक्शन के रिलेशन में हम लोग से नहीं पूछ रहा है, हम लोग से किस रिलेशन में पूछ रहा है? कितने पर्सन है दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देख के हम लोग ऐसे ही समझेंगे। टीना से 2 छोड़ के जैद है और उदय से भी 2 छोड़ के वाई है, तो यानी कि किससे 2 छोड़ के? चारू बैठी है। एक साइड में तो जगह ही नहीं है, 1 2 छोड़ के डी, डी से 2 छोड़ के चारू बैठी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन टी एंड वी? टी और वी के बीच में कितने लोग हैं? टी और वी के बीच में 1 2 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। Who among the following are sitting extreme ends of the row? extreme end में कौन कौन बैठा है? एंड में जैद और विपुल, मतलब कि जेड एंड वी, Z and V, Z and V, ऑप्शन नंबर सी। Who sits immediate right of यश? यश के immediate right में कौन बैठा है जी? यश साउथ फेस कर रहा है, उसका लेफ्ट इधर, उसका राइट इधर, उसके immediate right में Z बैठा हुआ है, Z बैठा हुआ है, तो ये हमारा बन गया। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर? कौन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर है? टीना और चारू, क्या ये लोग इमीडिएट नेबर हैं? टीना और चारू नहीं, टीना और चारू के बीच में उदय बैठा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। दिशा और जैद, दिशा और जैद, दिशा और जैद के बीच में एक जन ऑलरेडी यश बैठा हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा, अब देखते हैं उदय और चारू, देखते हैं उदय और चारू, उदय और चारू नेबर है, ठीक है ठीक है, उदय और चारू एक साथ बैठा। यश और चारू, यश और चारू के बीच में तो 3 लोग हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा उदय और चारू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस मिला लेते हैं, क्या है ऑप्शन आंसर? E B C C A, E
बी सी सी ए। ये क्या हो गया, इसमें ई क्यों बोल रहा है? ओ सॉरी सॉरी, यामिनी है, जैद और यामिनी। ऑप्शन में तो यश था, यहाँ पर यामिनी लिखा हुआ है। ओ, यामिनी नहीं होगा, वहां यश होगा, इसी वजह से मुझे लगा कि क्या लिख दिया है, गलत है। यश हो जाएगा यहाँ पर। तब देखिए आंसर, जैद और यश, क्या जैद और यश साथ में बैठे हैं? हाँ, जैद और यश साथ में बैठे हैं। ये में क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो यानी ये भी सही था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ये इसमें मिस्टेक हो गया, मिस्टेक्स होते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 7 person गोज फॉर वेकेशन ऑन 7 days ऑफ अ वीक, सेम डे मंडे, फ्रॉम सेम डे मंडे टू, फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी पहले मंडे होगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 लोग ऐसे करके होंगे, सबसे पहले मंडे का, फिर उसके बाद नीचे सीरियल वाइज। ओके, ओनली 1 person सिट, ओनली 1 person गोज ऑन ईच डे। ठीक है, ओनली 1 person। अब यहां तक हो चुका है, एक एक दिन में एक एक लोग है सातों में से वेकेशन पर जाने के लिए। ओनली 1 person गोज बिटवीन योगेंद्र एंड विशाल। योगेंद्र वाई डॉट विशाल, एक पर्सन हो गया। ओनली 1 person गोज बिटवीन ए एंड टी, ए और टी के बीच में भी 1 person। 3 person गोज बिटवीन यू एंड ए, आदित्य ये भी, आदित्य ये भी है। ठीक है, ये 3 person जाता है यू और ए के बीच में। ठीक है जी, यू और ए के बीच में। उन्नति गोज ऑन द वन ऑफ द डेज बिफोर आदित्य, यानी कि आदित्य के पहले ही उन्नति होगी, ऐसा कुछ होगा कि 3 छोड़ के ऊपर में। 2 person गोज बिटवीन टी एंड वाई, 2 person गोज बिटवीन टी और वाई के बीच में 2 लोग जाते हैं जी। ठीक है, ठीक है। डी गोज इमीडिएटली बिफोर सी, सी के इमीडिएटली बिफोर डी, डी वाई नहीं टी। इतना जल्दी जल्दी जैसे मैं बोल रही हूँ, एग्जाम में भी इतना ही जल्दी जल्दी आप लोगों को करना पड़ेगा। ध्रुव गोज इमीडिएटली बिफोर सी, सी के इमीडिएटली बिफोर ध्रुव जाता है। ध्रुव डज नॉट गो इमीडिएटली आफ्टर टी, टी के इमीडिएटली बाद में डी नहीं होगा, बट ये सी के इमीडिएटली ऊपर डी है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ये हम लोग का कंडीशन देखिए, यू 3 छोड़ के ए, ये स्टार्टिंग का पॉइंट हो सकता है। यू यहाँ हो, 1 2 3 छोड़ के ए होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यू पहले होने वाला है ए से, इसीलिए 3 कंडीशन बन सकते हैं, 1 2 3 ये हो सकता है, या फिर यू 1 2 3 ए। ये 3 कंडीशन हमारे बनेंगे, हम लोग पहले ही ऐसे लिख देंगे। अब जो जो होगा वो, अब यू से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं, ए से लेकिन है, ए डॉट टी, ए डॉट टी। अब ए डॉट टी ऊपर भी हो सकता है, ए डॉट टी नीचे भी हो सकता है। इसमें पहले ए डॉट टी ऊपर लेके देखते हैं। ठीक है, टी डॉट ए। अब टी से 2 डॉट वाई, टी से 1 2 डॉट वाई, नीचे ही होगा क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। फिर वाई डॉट वी, वाई डॉट नीचे जगह नहीं है, वाई डॉट वी यहीं पर होगा, यहीं पर जगह होगा। अब क्या बोल रहा है? अब बचा कौन? सी और डी एक साथ चाहिए। क्या सी और डी के लिए एक साथ जगह बचा है क्या? नहीं, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है। क्या कंडीशन हम लोग लिए थे? टी को ऊपर लिए थे, इस बार टी को एक बार नीचे लेके देखते हैं। पहले इस कंडीशन में देख लेते हैं दोनों ऑप्शन, उसके बाद इधर देखेंगे। ठीक है, 1 2 टी, टी अगर यहाँ पर हो गया तो फिर क्या था? टी से 2 छोड़ के वाई, 1 2 छोड़ के वाई, वाई हो गया। वाई से 1 छोड़ के वी, वाई से 1 छोड़ के वी हम लोग ऊपर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये देखिए 2 हमको सी और डी साथ में चाहिए, बस यही एक जगह बचेगा सी और डी के साथ का, और ये हो जाएगा वाई से 1 छोड़ के वी। और ये क्या है? टी के इमीडिएट नीचे डी है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं ये दोनों क्यों गलत होता। चलिए हम लोग एक बार अच्छी तरह से देख लें। ए डॉट टी चाहिए, नीचे जगह नहीं है, ए डॉट टी ऊपर ही होगा। टी डॉट टी 2 छोड़ के वाई चाहिए, टी अगर 2 छोड़ के भी वाई कहीं भी लिख दें, आप देख सकते हैं 2 हमको सी और डी साथ में चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं भी 2 बार साथ में जगह बचा? 2 जगह एक साथ गैप है? नहीं है, तो यानी ये कंडीशन हो ही नहीं सकता है। कोई भी कीमत पर ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें। एक ही जगह था टी के लिए, टी 1 डॉट टी,
उसके बाद में कहीं भी दो साथ में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता था। ये देख लेते हैं, एक डॉट टी यहाँ पर, ये दोनों साथ में है, चलिए यहाँ पर सी और डी को साथ में बैठा देते हैं। अब क्या था, टी से दो छोड़ के वाई था, कोई भी जगह बचा दो छोड़ के लिए, अगर हम ये दोनों को साथ में बैठा दिए तो, यानी कि ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत हो जाता है, और यही वाला सही था। सही हो गया। आंसर देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज फॉर अ वेकेशन ऑन वेंसडे। वेंसडे को कौन जाता है, सी जाता है, चिरंजीवी। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग गोज फॉर अ वेकेशन इमीडिएटली बिफोर बी। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ, इमीडिएटली बिफोर बी के पहले ए जाता है, ए जाता है। ठीक है। टी गोज फॉर अ वेकेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक। टी किस दिन जाता है, टी संडे को जाता है, टी संडे को जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आदित्य। आदित्य गोज फॉर अ वेकेशन ऑन सैटरडे। सैटरडे को जाता है क्या आदित्य, सैटरडे नहीं फ्राइडे को जाता है। गलत हो गया ऑप्शन, ये गलत है। विशाल गोज इमीडिएटली बिफोर आदित्य। आदित्य के इमीडिएटली बिफोर जाता है, आदित्य के इमीडिएटली बिफोर जाता है विशाल, नहीं इमीडिएटली आफ्टर जाता है विशाल, यानी कि ये भी गलत हो गया। ओनली 2 पर्सन गोड बिटवीन आदित्य और चिरंजीवी। आदित्य और चिरंजीवी के बीच में दो लोग हैं, नहीं बस एक लोग है, गलत हो गया। आदित्य गोज इमीडिएटली आफ्टर ध्रुव। ध्रुव के इमीडिएटली बाद में आदित्य है, डी के इमीडिएटली बाद में आदित्य है, नहीं। आदित्य गोज इमीडिएटली आफ्टर ध्रुव। ध्रुव के इमीडिएटली बाद में आदित्य है, नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि नन ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ दीज, गलत हो गया। हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन उन्नति एंड विशाल। उन्नति और विशाल के बीच में कितने लोग जाते हैं, उन्नति और विशाल के बीच में 1 2 3 4 लोग जाते हैं, 4 लोग जाते हैं। आंसर्स देखते हैं, ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी। तो ये हमारा बन चुका है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 नंबर आ चुके हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8 पर्सन लिविंग इन अ डिफरेंट फ्लोर ऑफ 8 स्टोरी बिल्डिंग नंबर्ड 1 2 डैश डैश डैश। सबसे पहले बॉटम मोस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 8 स्टोरी है, नंबर बॉटम का देख लेंगे, बस ये बना के फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 2 पर्सन सिट बिटवीन नैना और प्रखर। नैना और प्रखर के बीच में बस 2 लोग हैं, ठीक है। प्रखर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, बट इवन पर तो रहता है, बट बिलो 5th फ्लोर। बस यही क्वेश्चन का कंडीशन हो चुका है जो हमें यहाँ पुट करना है। इवन 5th फ्लोर के नीचे इवन कौन कौन सा नंबर होता है, नंबर इवन नंबर कौन होते हैं आप लोग को पता होगा, जो 2 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर 4 और 2, यही 2 इवन नंबर है, यानी कि प्रखर या तो यहाँ पर होगा, प्रखर या तो यहाँ पर होगा। बस 2 कंडीशन बन चुके हैं, एक और कंडीशन बनेगा ऊपर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले, यहाँ ये हमारा फिक्स हो चुका है प्रखर, ठीक है। अब देखते हैं, हर्षित लिव्स इमीडिएटली अबव तापस। तापस के इमीडिएटली अबव हर्षित है, एंड इमीडिएटली बिलो। एंड जब लिखा हुआ रहे तो ध्यान दीजिएगा, एंड हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। एंड के बाद में जो भी बात होगा वो सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब हु रहता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेता है, लेकिन एंड बट ये सब रहता है तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ, मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए। हर्षित लिव्स ऑन इमीडिएट अबव तापेश। तापेश के तो इमीडिएट अबव में हर्षित है, एंड इमीडिएट बिलो उदित। हर्षित के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, हर्षित। हर्षित इमीडिएट बिलो उदित। उदित के इमीडिएटली बिलो, यानी कि ये 3 लोग साथ में हैं। उदिता हु डज नॉट सिट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, बस ये बता दिया है। ये टॉप यानी 8 नंबर फ्लोर पर उदिता नहीं है जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब देखिए, वर्षा लिव्स 3 फ्लोर बिलो तापेश। तापेश से 3 फ्लोर बिलो, यानी 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, यानी यहाँ पर कौन रहेगी, वर्षा रहेगी, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख दिए, क्योंकि 3 फ्लोर बिलो का मतलब हम लोग को पता है ना कि 3 फ्लोर का गैप नहीं होता है, 2 फ्लोर होगा गैप होता है, ठीक है। चेतन इज वन ऑफ द, एक पर्सन चेतन है, लिख दिया। वाई लिव्स इमीडिएट अबव उदिता। उदिता के इमीडिएट अबव में वाई रहती है। ये मैंने एक ही जगह में सारा कंडीशंस नोट कर दिया, यानी कि ये 4 एक साथ बैठेंगे। कहीं पर 4 एक साथ बैठने का जगह है, यहाँ है ना, यही पर इस वाले में बस यही एक जगह है। वाई बैठेगा, यू बैठेगा, एच बैठेगा, टी बैठेगा, हो गया खत्म। 1 2 छोड़ के
वी बैठ गया। और क्या था, प्रखर से 2 छोड़ के एन था, प्रखर से 2 छोड़ के ऊपर तो जगह नहीं है, 1 2 छोड़ के एन हो जाएगा। बचा हुआ जो पर्सन है चेतन, बन गया। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही कंडीशन में बन गया। फिर भी हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होता कि नहीं। अभी मेरे पास टाइम है तो हम लोग करेंगे, एग्जाम में बिल्कुल भी दूसरा पर नहीं जाएंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। मैं सिखाने के लिए यहाँ तक हो गया, बस क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग चले जाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ के जाएं एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से देखिए ये क्यों नहीं होता। 1 2 छोड़ के नैना जो भी नाम है इसका। अब देखिए, अब 4 लोग साथ में कहीं बैठ सकते हैं, एक, क्योंकि ये YUHT साथ में चाहिए। 1 2 3, 1 2 1, कहीं भी 4 लोग के साथ में बैठने का जगह नहीं है, बस यही एक कंडीशन हुआ। तो ये हम लोग देखेंगे भी नहीं अदर कंडीशंस एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में नहीं देखना है, बस ये बना आगे बढ़ो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अगर एक बन गया है दूसरा तो होगा ही नहीं। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन उदिता एंड चेतन, उदिता यू और सी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3। Which of the following statement is true regarding वर्षा, वर्षा वी के रिगार्डिंग क्या सही है, कि चेतन लिव जस्ट बिलो वर्षा, वर्षा के जस्ट बिलो चेतन है, वर्षा के जस्ट बिलो चेतन है। चेतन लिव जस्ट बिलो वर्षा, नहीं ये तो गलत है, जस्ट अबव है। वर्षा लिव्स ऑन 2nd नंबर फ्लोर, हाँ 2nd नंबर फ्लोर पर रहती है। नैना लिव्स इमीडिएटली बिलो वर्षा, नैना लिव्स इमीडिएटली बिलो वर्षा, हाँ नैना तो इमीडिएटली बिलो वर्षा रहती है, बट नॉट जस्ट बिलो। देखिए क्या लिखा है, नैना लिव्स बिलो वर्षा बट नॉट जस्ट बिलो, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पर देख के लग रहा है कि नैना तो जस्ट बिलो ही रहती है, यानी ये गलत हो गया। और ऑब्वियसली जब ये कंडीशन मेरा पास आ चुका है सही, और ये ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन है, यानी कि बस यही बी टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं सारा क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। 4% लिव अबव वर्षा, वर्षा के ऊपर 4%, उससे भी ज्यादा लोग रहते हैं। गलत हो गया, गलत हो गया, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, 4 एक जैसे हैं और जो अलग है ग्रुप से उसको बताना है। YHCPV, YHCPV, Y का फ्लोर नंबर 8 है जो कि इवन है, H का फ्लोर नंबर भी 6 है, H का जो कि इवन है, C का फ्लोर नंबर 3 है जो कि ऑड है, YHCPV था ना, P का फ्लोर नंबर 4 है जो कि इवन है, और V का फ्लोर नंबर 2 है जो कि इवन है। यानी कि ये सारे इवन वाले हैं फ्लोर पर, और ये जो C है वो ऑड नंबर फ्लोर पर है, इसी वजह से C को बाहर निकाल दो, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन Y एंड T इज सेम एज द नंबर फ्लोर पर्सन लिव बिटवीन। Y और T के बीच में कितने फ्लोर से देखते हैं, Y और T के बीच में 1 2। अब इन सब में से किसके बीच में 2 फ्लोर है, चलिए देखते हैं। T और P, T और P के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत हो चुका है। 2 फ्लोर का गैप वाला आंसर सही होगा हमारा। नैना और T, N और T, N और T के बीच में, N और T के बीच में 1 2 3, 3 फ्लोर्स हैं, यानी ये भी गलत हो गया। U और C, U और C के बीच में तो 1 2 3, गलत हो गया। N और P, N और P, हाँ N और P के बीच में 2 लोग हैं, यही आंसर हमारा सही हो गया। बस आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, हर्षित 7th फ्लोर पर है क्या, 6th पर है, गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया ना तो ये भी गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकता। तापेश कौन से फ्लोर पर है, 5th पर, हाँ 5th पर है तापेश। चलिए सही कर लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। चेतन 8 पर है क्या, चेतन तो नीचे था 3rd पर, गलत हो गया। और ऑप्शन क्या है, नैना 2nd पर है, नैना 2nd पर, नैना 1st पर है, गलत हो चुका है। हमारा आंसर बी आ चुका था, देखते हैं। BDCBD, BDCBD आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 हमारा पजल हो चुका है इसमें। अब ये है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसे देखते हैं, इसमें से जो सही है बताना है हम लोग को कंक्लूजन में। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ट्रू मान के फिर हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। ए से क्यू जाना है, ए से क्यू कैसे जा सकते हैं, क्यू तो जा ही नहीं सकते, कहीं से भी क्यू की तरफ में मुंह नहीं खुला हुआ, क्यू की तरफ में जाने का रास्ता है,
बिल्कुल भी, अगर ऐसा साइन होता तो, लेकिन ए से क्यू हम लोग जा नहीं सकते, गलत हो गया। डब्ल्यू से ए जा सकते हैं, डब्ल्यू से बी जा सकते हैं, बी से के जा सकते हैं, डब्ल्यू से बी जा सकते हैं, बी से के जा सकते हैं, फिर के से कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। y इज इक्वल्स टू पी, y इज इक्वल्स टू पी है, y इज इक्वल्स टू पी नहीं है। y से p जा सकते हैं, y से u जा सकते हैं, u से h जा सकते हैं और h से p जा सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखते हैं, स्टेटमेंट है m से b जा सकते हैं, सॉरी m से x जाना है। m से x जाने के लिए हमको m से b जाना होगा, b से n जा सकते हैं, n से g जा सकते हैं। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन का पॉइंट b है, यानी कि देखिए m से b गए, b से o चले जाएंगे, o से x लेकिन जा नहीं सकता, इधर मुंह बंद है, गलत। n से y से n जा सकते हैं, y जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वहां से जिसके तरफ बंद है वहां जाना होता है, ठीक है। यानी कि y से n जाना है और y से n, y से तो निकल ही नहीं सकते, गलत हो गया। m से o जाना है, m से b गए, b से o चले गए, सही है। ऑल आर द ट्रू, ये तो गलती हो जाएगा। o से n जाने के लिए तो कहीं से जगह नहीं है, तो आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, y से p जाना है, y से p के लिए y से j गए, j से q गए, q से p गए, सही है। इधर सही करते हैं, ठीक है, ये सही देखते हैं, सही है ये। x से z जाना है, x से z जाना है, x से z जाने के लिए x से तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, जगह बंद है। q से x जाना है, q से p जा सकते हैं, यहाँ पर है q से z जा सकते हैं, z से m जा सकते हैं, q से p जा सकते हैं, लेकिन q से x जाना है। q से x कैसे जा सकते हैं, q से p जा सकते हैं, q से z m यहाँ पर तो कहीं भी नहीं है। q से x जाने के लिए j जाना होगा, जो कि यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते, यानी कि ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, y से p वाला ना, y से j, j से j से p, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओ f से b, f से b जाना है, f से b, f से तो निकल ही नहीं सकते, गलत हो गया। e से a जाना है, e से a, e से a जाना है, e से भी नहीं निकल सकते, गलत। d से c जाना है, d से भी, d से c जाना है, d से तो निकल ही नहीं सकते, गलत। ऑल आर, नन इज ट्रू, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, x से a जाना है, x से निकल ही नहीं सकते, जाएंगे कहाँ से। x से d जाना है, x से तो निकल ही नहीं सकते हैं, कहाँ से जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। फिर देखते हैं, z से b जाना है, z से b जा सकते हैं, तो z से जाएंगे v, v से a से लेकिन b नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। v से x जाना है, v से a जा सकते हैं, a से t है, t से x है, सही है, ये तो चलेगा, डी आंसर। आंसर देखते हैं, डी ई ए सी बी, सॉरी डी, डी ई ए सी डी, सारा सही हो गया। ये देखते हैं, लास्ट हमारा बचा हुआ है ये, जो कि है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ओनली अ फ्यू पिज्जा इज चाउमिन, ऐसे बनाते हैं, ओनली अ फ्यू पिज्जा, पिज्जा का कुछ पार्ट चाउमिन है। ऑल पिज्जाज आर मैगी, सारा का सारा पिज्जा मैगी है। ओनली अ फ्यू चाउमिन, चाउमिन कुछ चाउमिन जो है, सॉरी ये गलत बन गया था। ओनली अ फ्यू चाउमिन इज हॉट डॉग, कुछ चाउमिन हॉट डॉग है जी। ऑल हॉट डॉग इज बर्गर, सारा का सारा हॉट डॉग बर्गर है, हो गया। और इसका कंक्लूजन क्या है, सम मैगी इज नॉट चाउमिन, कुछ मैगी चाउमिन नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। नेगेटिव, जब सारा चीज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो कुछ बोला ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कौन कंक्लूजन फॉलो होगा, वन नहीं फॉलो होगा। ऑल चाउमिन कैन बी बर्गर, सारा का सारा चाउमिन बर्गर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं था कि बर्गर और चाउमिन के बारे में मना किया था, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। ओनली टू, ओनली जयपुर इज जोधपुर, यानी कि ऑल जोधपुर इज जयपुर। जब ओनली सिर्फ रहता है ना, तो इसको ऑल करके इसको उल्टा कर दिया जाता है, जो बोला रहता है। सम जयपुर इज उदयपुर, कुछ जयपुर उदयपुर है। नो उदयपुर इज इंदौर, कोई भी उदयपुर इंदौर नहीं है। नो जोधपुर इज उदयपुर, क्या कोई जोधपुर उदयपुर हो सकता है, नहीं।
नहीं हो सकता। नो जोधपुर इज उदयपुर, सही बात है, नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ जयपुर जोधपुर हो सकता है और कोई भी जोधपुर नहीं हो सकता, तो ये सही बोला। ऑल जयपुर बिंग इंदौर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल जयपुर इंदौर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जोधपुर तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। ओनली अ फ्यू पेपर इज पेन, कुछ पेपर पेन है। ओनली अ फ्यू पेपर इज पेन, कुछ पेपर पेन है जी। सम पेंसिल इज शार्पनर, कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो अभी इसका इससे रिलेशन में कुछ आया कंडीशन, इसको अभी रुकते हैं होल्ड पर। नो पेन इज शार्पनर, कोई भी पेन शार्पनर नहीं है। अब देखिए सम पेंसिल इज शार्पनर, कुछ पेंसिल शार्पनर था, यहीं पर हम लोग बना देते हैं। सम पेंसिल इज नॉट पेन, कुछ पेंसिल जो है वो पेन नहीं है, ठीक है। सम पेपर इज पेंसिल, कुछ पेपर पेंसिल है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बस जो नहीं दिखे वो नहीं है। ऑल पेपर कैन बी पेंसिल, सारा का सारा पेपर कैन बी पेंसिल हो सकता है क्या? सारा का सारा पेपर कैन बी पेंसिल हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला है कि कुछ पेन, सम पेंसिल इज नॉट पेन, कुछ पेंसिल जो है वो पेन नहीं है। पेंसिल, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, बाकी बात। और ये पेपर तो सारा पेन हो सकता है, हो सकता है, मुझे तो लग रहा है हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं आंसर। ओनली अ फ्यू रेफ्रिजरेटर इज माइक्रोवेव, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट भी था फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फिर भी देखते हैं। ओनली अ फ्यू रेफ्रिजरेटर इज माइक्रोवेव, कुछ रेफ्रिजरेटर माइक्रोवेव है। ऑल माइक्रोवेव, डायग्राम थोड़ा सा हिल गया मेरा, फिर से बनाना होगा। ऑल माइक्रोवेव को ऐसे, ऑल माइक्रोवेव जो है ग्राइंडर है, सम ग्राइंडर इज कूलर है, ठीक है। सम कूलर कैन बी रेफ्रिजरेटर, कुछ कूलर रेफ्रिजरेटर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ मना ही तो नहीं किया था। सम माइक्रोवेव कूलर है, कैन बी मतलब हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन है बोल दिया है। सम माइक्रोवेव कूलर है, कुछ माइक्रोवेव कूलर है, देख के तो नहीं लग रहा, नहीं है। ओनली अ फ्यू बॉक्स इज बॉटल, इसमें 4 नंबर का पहले आ गया है, 5 नंबर का बाद में आया, यानी कि आंसर में भी मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। देखते हैं। ओनली अ फ्यू बॉक्स इज बॉटल, कुछ बॉक्स बॉटल है, ठीक है। ऑल बॉटल, सारा का सारा बॉटल बैग है। ऑल बैग, सारा का सारा बैग रजिस्टर है। सम रजिस्टर, कुछ रजिस्टर पेज है। नो बॉक्स इस पेज, कोई भी बॉक्स पेज नहीं है। नेगेटिव करके तो हमको कुछ बोला ही नहीं है, तो क्यों नेगेटिव लग जाएंगे। नो बॉटल कैन बी पेज, कोई भी बॉटल पेज नहीं हो सकता। कौन बोल दिया तुमको? ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला है। नीदर, ना ये सही है ना ये सही है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। अब देखिए आंसर देखते हैं। आंसर है 1 का ई, 1 का तो मेरा बी आया, ये मेरा कंडीशन में कुछ गलत हुआ है। सब मैगी इज नॉट चाउमिन, ये देखते हैं। सब मैगी इज नॉट चाउमिन, नेगेटिव कैसे हो सकता है मेरा? ये थोड़ा सा मैंने टिक करने में, देखिए यार नंबरिंग का भी प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे इसको सही बताऊं गलत बताऊं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसका आंसर्स में, मुझे थोड़ा डाउट है। आप लोग देखिएगा, ए बी बी ए ई बोल रहा है, यहाँ मेरा तो डी आया है, ए बी, इसमें तो ए आया है, ये भी बी आया गया, तो ये थोड़ा सा मुझे इसका आंसर्स देखना होगा। अदरवाइज मैंने जो बनाया है मुझे तो सही लग रहा है। तो यहाँ तक हमारा लास्ट था पूरा, एक कितने क्वेश्चंस का सीरीज था ये पूरा का पूरा। 3 पजल सॉल्व किया हमने, है ना। यहाँ पर हमने किया 3 पजल सॉल्व किया, 3 पजल 5 नंबर का 15 हुआ। सिलॉग सॉल्व किया 5 नंबर का 20 हुआ। 5 इनइक्वालिटी हुआ, इनइक्वालिटी 5 था, जो कि हो गया 5 15 20 25 नंबर हुआ, 25 क्वेश्चन था। 1 2 3 पजल है, इनइक्वालिटी 5 है, 20 और ये 25, हाँ ठीक है।
25 क्वेश्चन इसमें पूरा हमने सेट सॉल्व किया है। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइएगा। मुझे सिलॉक्स में थोड़ा डाउट है, उसको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।